और अब पेश है खबरों की तफसील। चिवन अड़ीगाम कुलगाम में आज सड़क के किनारे पर मौजूद एक पुरस्कार शय के फटने से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। यहां से एक को शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की पहचान साहिल अहमद साकिना चिवन अड़ीगाम और संदीप कुमार साकिना छत्तीसगढ़ के तौर पर हुई है। धमाके के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी जाए वारदात के लिए रवाना किया गया। रियासत में असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी के हालिया मौकफ के बाद फिर एक मर्तबा इस मामले पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बाद सियासी पार्टियों ने बीजेपी के मौकफ में तब्दीली का खैर मकदम किया। सियासी मुबसरीन इसे सिर्फ सियासी बयानबाजी करार दे रहे हैं। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। असेंबली के चुनाव भी इस वर्ष संपन्न हो जाए, ये हम इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं। और हमारी पार्टी, जहां तक हमारे पार्टी का प्रश्न है, असेंबली चुनाव के लिए पूर्ण रूप से हम तैयार है। और जब भी इलेक्शन कमीशन है ना चुनाव तय करेगा, हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ उस चुनाव के मैदान में उतरेगी। राम माधव के हालिया दिनों दिए गए इस बयान के बाद रियासत में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद को लेकर बहस छिड़ गई है। राम माधव ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी इंतखाबात के लिए तैयार है। अपोजिशन पार्टियां जैसे एनसी और पीडीपी ने बीजेपी के मौकफ में तब्दीली का खैर मकदम किया और जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया। राम माधव जी कोई बात कह रहे हैं तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं इस पार्टी के और इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के। मुझे कोई शक नहीं है कि वो एक मैच्योर्ड और सीनियर लीडर हैं। अगर वो भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्शन चाहते हैं। और अमित शाह साहब ने बजाते खुद पार्लियामेंट में ये कहा है कि अमरनाथ यात्रा के बाद इलेक्शन होने की संभावना है। कांग्रेस ने बीजेपी के मौक़िफ़ को संजीदगी से नहीं लिया है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि फिलहाल रियासत में बिलावास्ता तौर पर बीजेपी ही हुकूमत कर रही है और वो नहीं चाहेगी कि इंतखाबी मैदान में उतरकर वो शिकस्त से दो चार हो जाए। बीजेपी को सूट नहीं करता था, इसलिए उन्होंने नहीं करवाए। अब वो कहते हैं सिक्योरिटी का बहाना, इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं मानता था। इलेक्शन कमीशन ने 3 ऑब्जर्वर भी लगाए और उसके बाद पता ही लगा क्या हुआ। तो इसलिए आज भी जब भी चुनाव हो, हम तो तैयार हैं। ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं कि वो सीरियस है नहीं है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी के हालिया मौक़िफ़ को सिर्फ सियासी बयानबाजी के तौर पर देखा जाना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी देगी, क्योंकि उनको अगर वो नहीं देते हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स तो पॉलिटिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जिसको उम्मीद है कि मेरी सरकार आएगा, मेरा एमएलए आएगा, मेरा मंत्री बनेगा, वो डिमोरलाइज होगा, उसको रोकने के लिए इस तरह की स्टेटमेंटें आती रहेंगी। और सियासी हल्कों में आम तासुर यह है कि असेंबली इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में मुनक्किद हो सकते हैं। ताहम इस ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन को ही फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन के खुसूसी मुबस्सिरीन रियासत के हालात का जायजा ले रहे हैं। मुबस्सिरीन की रिपोर्ट और सलामती सूरत हाल को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुताल्लिक कोई फैसला करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि कश्मीरियों का खून बहाने वालों को 13 जुलाई वाक़े के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान एनसी और पीडीपी दौर हुकूमत में भी कई कश्मीरियों की हलाकत हुई है। सज्जाद लोन ने त्रागपुरा रफियाबाद में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत की खुसूसी पोजीशन के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए शाहराह बंद करने पर सज्जाद लोन ने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से कश्मीरी मजीद अलग थलग पड़ जाएंगे। पार्टी कन्वेंशन से सीनियर लीडरान अब्दुल गनी वकील और खुर्शीद खान ने भी खिताब किया। अब्दुल गनी वकील ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर रफियाबाद को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक 370 का सवाल है या 35A का सवाल है, ये हमारे लिए सेक्रेड है। क्वेश्चन डजंट अराइज। हम किसी भी उस कोशिश को कामयाब होने देंगे जिसमें जो कि हमारी रियासत की खुसूसी पोजीशन है उसमें कोई अटैक हो। जैसा अभी 13 जुलाई में हम शहीदों को याद करते हैं, मुझे लगता है कौम को अब अंदर झांक कर ये भी देखना चाहिए कि पिछले 30 साल में इतने लोग शहीद हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों, पीडीपी के हाथों,
उनके लिए भी एक दिन मुकर्रर होना चाहिए। ये जो कातिल खुद वहां 13 मई जाते हैं, ये मजाक है, ये मजाक बंद होना चाहिए। मालूम पड़ना चाहिए कि कातिल की सफ में कौन है और शहीद की सफ में कौन है। हमारी पार्टी पहली थी जिसने ये बयान देकर बोला कि ये हमने यात्रा जो है और यात्रियों को, हम पिछले इतने दहाइयों से वो हमारे मेहमान हैं, लेकिन ये जो आज उन्होंने किया है ये हमने कभी पहले देखा नहीं, ना किसी और जगह दुनिया में इसकी कोई मिसाल है। मुझे समझ नहीं आता है ये इतना एक्सट्रीम स्टेप्स क्यों ले रहे हैं, ये क्यों अपने ही लोगों को, कश्मीरियों को क्यों इतना दूर किया जा रहा है, क्यों उन पर उनको एलिनेट किया जा रहा है। हाल ही में तश्कील दिए गए पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट के लीडरान का कहना है कि रियासत की खुसूसी शनाख्त को खत्म करने के लिए नई साजिशें की जा रही हैं, ताहम इन साजिशों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। बांडीपुरा के सुंबल इलाके में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए फ्रंट के लीडरान डॉक्टर शाह फैसल और इंजीनियर अब्दुल रशीद ने लोगों को मुत्तहिद होने की अपील की। कन्वेंशन से मकामी लीडर कवामुद्दीन शिलवती ने भी खिताब किया। साथ साथ जो हम गवर्नेंस की जो बात हम कर रहे हैं, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो हम कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचाने की बड़ी ज़रूरत है। इस वक्त आप जानते हैं कि रियासत को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यहाँ पे आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 370, बाकी जो हमारी जो शनाख्त है उसके खिलाफ इस वक्त साजिशें चल रही है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ मिलके एक इस वक्त आवाज़ ऊंची की जाए और लोगों को बताया जाए कि इस वक्त पूरी रियासत एक है और इंशाअल्लाह कोई भी असॉल्ट जो हमारी रियासत के स्पेशल स्टेट्स पे है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। बांडीपुरा का चितरनार इलाका अगरचे सयाहती सरगर्मियों के लिए जाना जाता है, ताहम इलाके में कांग्रेस ने मेला टाइप वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद किया। दफ्तर की 4 दीवारी को छोड़कर पुरकैफ फजा में मुनाकिदा कन्वेंशन में कांग्रेस वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। दिन भर मशरूबात और बिरयानी से इन वर्करों ने की खूब खातिरखा तवाज़े की गई। वर्करों की बोरियत खत्म करने और इस कन्वेंशन को पिकनिक टाइप बनाने के लिए एक म्यूजिकल बैंड की भी खिदमत हासिल की गई थी। ये म्यूजिकल बैंड वक्फे से लोगों को मुख्तलिफ गीतों से महजूज करता रहा। इंतजामिया भी रिवायत से हटकर कुछ ज्यादा ही मुतहरिक नजर आई। कन्वेंशन की जगह पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात करने के अलावा वाटर टैंकर और एम्बुलेंस की खिदमत भी मुहैया रखी गई थी। कांग्रेस लीडर उस्मान मजीद का कहना था कि उनका इधर उधर जाने का कोई इरादा नहीं है। उनका कहना है कि 90 की दहाई से पहले कश्मीर में इसी तरह कन्वेंशन मुनाकिद किए जाते थे और उन्होंने फिर से ये रिवायत कायम करने की शुरुआत की है। आपने 90 से पहले नहीं देखा था कि जब पॉलिटिकल कन्वेंशन किए जाते थे वो 2 दिन तक रहते थे, कभी कभार 3-3 दिन तक रहते थे। उसी की कड़ी है कि हमने एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर में आज की है, जहां हमने एक एक्सकर्शन टाइप, मेला टाइप जब से आप बता रहे हो, या उसमें कोई भी दीजिए कि एक गेट टुगेदर ऐसा किया है जो डिफरेंट है, हटके है। और आज के दिन में तो चाहिए ऐसी चीज़ों ताकि लोग खुल के आए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। पीडीपी के सीनियर लीडर फिरदौस टाक ने इल्जाम लगाया है कि रियासती इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की जानिब से किश्तवाड़ में इंसदाद मिलिटेंसी के नाम पर आरएसएस केडर को असलहा फराहम किया जा रहा है। फिरदौस टाक का कहना है कि फिरका वाराना तौर पर हसास किश्तवाड़ में वीडीसी की आड़ में एक मखसूस तबके को मुसल्लह किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से वीडीसी को गैर मुसल्लह करने की मांग की और कहा कि इस मामले पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। के नाम पर फिर से भारतीय जनता पार्टी और मरकजी सरकार रियासत जम्मू कश्मीर में और खासकर किश्तवाड़ जिला में एक फिर से नया खेल खेलने की कोशिश में है। हमारी इत्तलात के मुताबिक किश्तवाड़ जैसे कम्युनली सेंसिटिव एरिया में तकरीबन 100 नौजवानों को वीडीसीज के नाम पर आरएसएस कैडर जो है वो गवर्नमेंट फोर्सेस और गवर्नमेंट वेपन इशू करवा रही है। रियासती इंतजामिया भी इसमें मिली जुली है और मरकज की तरफ से वीडीसीज के नाम पर इन लोगों को हथियार फराहम किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के भाईचारे और अमन अमान को बहुत खतरा है। हमने रियासती इंतजामिया से दरखास्त की है कि वो इस वीडीसी क्रिएशन के ऑर्डर को वापस लिया जाना चाहिए। पहले ही पूरे खित्ता चुनाव में तकरीबन 28,000 वीडीसी मेंबरान इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनको हथियार वापस लेने और वीडीसीज को डिसबैंड करने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से मंसूबा भी सामने आया था, लेकिन यहाँ की लोकल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दबाव के चलते वो मंसूबा खत्म किया गया और अब एक नया मंसूबा बनाया जा रहा है जिसमें एक मखसूस तबका को हथियार फराहम किए जा रहे हैं। मुझे लगता है
कि ये एक सोची समझी साजिश है और यहाँ के अमन अमान और भाईचारा को खराब करने की एक कोशिश है। द मिशन बैक टू फारूक अहमद शाह के तहत टंगमर्ग के छांदलवानी गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों की मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग की सदारत फारूक अहमद शाह ने की। मीटिंग में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शाह का लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाह ने कहा कि छांदलवानी गांव एक दूर दराज इलाका जिसे आज तक तामीर तरक्की के लिहाज से नजरअंदाज किया जा चुका है। शाह ने छांदल गांव के लोगों को यकीन दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद इस इलाके में तरजीही बुनियादों पर तामीराती काम किया जाएगा। पीडीपी और डीपीएन के कई वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। मेरा ये प्लान है इंशाल्लाह इस इलाके में जो है ITIs खोले जाएंगे, नर्सिंग स्कूल्स खोले जाएंगे, इसी तरह से पॉलिटेक्निक होना चाहिए ज़रूरी, टूरिज्म इंस्टीट्यूट होना चाहिए ताकि हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है उनको जो है स्किल हम उनको जो है ऐसे स्किल्स में ट्रेन करें जिससे वो खुद रोजगार कमा सकते हैं। तो है इसको हम जरूर इस्तेमाल करके इस इलाके की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार के लिए इस्तेमाल करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस इलाके को हम मुश्किलात से जरूर इंशाल्लाह बाहर निकालेंगे और हमारे नौजवान जो परेशान हैं उनको हम परेशान से बाहर निकालेंगे। ये मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन इसमें यही कहूँगा कि लोगों को एतमाद देना है और लोगों को इस बारे में कोशिश करनी है। मुझे पूरा यकीन है, एतमाद है अपने लोगों पर। हमारे लोग बड़े होशियार हैं। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामगियाल का कहना है कि उन्होंने चीन की मुबैना दरअंदाजी का मामला वजारत दिफा के साथ उठाया था। उन्होंने कहा कि चूंकि ये कौमी सलामती से जुड़ा मसला था इसीलिए उन्होंने मामले को मीडिया में नहीं लाया था। उन्होंने इस ज़िम्न में कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तो उस वक्त वहाँ पे एक टिबेटन फेलेक होने के कारण से एक इशू आया है, टिबेटन चाइनीज़ आर्मी का PLA का जो इंट्रूजन हुआ। तो ये इशू जो है उसी 6 जुलाई के शाम को ही मेरे संज्ञान में नोटिस में आए थे और हमने कोई कसर नहीं छोड़ते हुए, समय की बर्बादी ना करते हुए तुरंत जाके डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के संज्ञान में भी हमने इस इशू को लाया और अपने पार्टी लेवल पे श्री राम माधव जी के संज्ञान में भी हमने ये इशू लाया है। तो भारत सरकार के जानकारी में ये इशू है और भारत सरकार अपने तौर तरीके से इस पे काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, कल मैं ले में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जो कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग का है। मैं उसको मैं कैसे बयान करूं समझ में ये नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक हम सबको एक जानने का चीज़ ये होगा जो सुरक्षा से जुड़े हुए मसला है इस तरह पब्लिक में मार्केट में डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि ये देश के एक सुरक्षा के मामला है। तो ऐसा नहीं कि मुझे मीडिया नहीं था, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं भी इस इशू को खुद को फेमस होने के लिए इस इशू को मैं मीडिया में उठा सकता था, लेकिन अपना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देश के मुद्दे को बेच के मैं मीडिया में नहीं आना चाहता था, इसलिए इस इशू को मैंने मीडिया में नहीं लाते हुए मैंने देश के जिस कंसर्न अथॉरिटी संज्ञान में हमने लाया और भारत सरकार अपने तौर तरीके से काम करते हैं। जनूबी कश्मीर में जिला अनंतनाग के पीर तकिया कुकरनाग में NC लीडर सईद तौकीर के एक PSO पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की। PSO की शनाख्त रियाज अहमद के तौर पर की गई है। हमले के फौरी बाद उसे जख्मी हालत में अनंतनाग अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर शहादत पा गए। हैदरबेग पट्टन में कायम 29 RR के हेडक्वार्टर 10 सेक्टर में फौज के मुख्तलिफ असामियों को पूर करने के लिए भर्ती मुहिम 2019 के आखिरी रोज आज जिला बारामूला और जिला बडगाम के उम्मीदवारों की भर्ती हुई। इन दोनों अजला से 1125 उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म दाखिल किए थे। गुज़िश्ता रोज जिला बांडीपुरा और कुपवाड़ा की भर्ती हुई। इस भर्ती मुहिम में तमाम अजला से 5366 नौजवानों ने दाखिला फॉर्म भरा था। मुंतखब उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान 28 जुलाई को हैदरबेग पट्टन में ही लिया जाएगा। नौजवानों में फौज में भर्ती होने पर काफी खुशी पाई जा रही है। आर्मी में आने का बहुत शौक है, क्रेज है इंडियन आर्मी का। सर बहुत अच्छी जॉब है सर, पैशन है हमारे देश के लिए, हमें कुछ करने का मौका मिलता है सर, बहुत खुशी होती है हमें। देश के लिए जो हो सकता है मैं कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकते हैं सर हम। इसलिए भर्ती की क्योंकि मेरे फैमिली पीछे है, उनके लिए कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैं भर्ती में गया, फौज में गया। अब रेस
किया। इंडियन आर्मी में हमने फॉर्म भरा है इसलिए कि हम अपनी देश की खिदमत कर सकें, और दूसरा यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक मौका मिल रहा है। हम उस मौके के ऊपर पूरे उतरना चाहते हैं और हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। जी, आपको पता है कि कश्मीर में कितनी बेरोजगारी है, हम ये बेरोजगारी हटाना चाहते हैं। हमें इंडियन आर्मी में जाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, हम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपनी देश की रक्षा करना चाहता हूँ। आबी ज़खायर और आबी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ में नदी नालों का अहम रोल है, लेकिन कुपवाड़ा जिला में इन नदी नालों से गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने की वजह से ये आबी हयातियात खत्म होते जा रहे हैं। पेश है कुपवाड़ा से यहाया सुल्तान की ये रिपोर्ट। तबाह हो रहे हैं नाला कहमल, नाला पुहरू, नाला मावर, नाला लोलाब में बड़े पैमाने पर रेत और बाजरी निकालने का काम जारी है। इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे की नाक तले ये गैर कानूनी काम अंजाम दिया जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि ये कारोबार अब एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इनका इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमों के कुछ एहलकार भी इसमें शामिल हैं। डीसी ऑफिस के करीब में भी एक नाले में ये गैर कानूनी काम जारी है। इस सब से किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिनमें तकरीबन हजारों जो ट्रैक्टर हैं, टिप्पर हैं, ये बिला तहाशा बेतहाशा इसमें से बाजरी निकालते हैं, रेत निकालते हैं, जेसीबी लगे हुए हैं। पता नहीं इस पर किसी का कंट्रोल है भी या नहीं है। और ये बहुत बड़ा इस वक्त स्कैंडल चल रहा है। इसमें जो इरिगेशन है और ये फिशरीज डिपार्टमेंट है और माइनिंग एंड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है, पता नहीं ये कैसे इस वक्त जो यहाँ जो ज़रूरी ज़मीन है, इरिगेशन है जो जिस पर चल रहा है, यह भी मुतासिर हो रहा है। कड़ी निगरानी होनी चाहिए और ये माफिया खत्म होना चाहिए। आबी हयातियात बिलखुसूस मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों की पैदावार में काफी कमी हुई है। महकमा फिशरीज के माहिरीन ने भी इसका एतराफ किया है। इस माफिया की वजह से हजारों की तादाद में मछलियों की हलाकत हो रही है। हमारा जो अमला है, जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, उनकी कोशिश रहती है कि पानी वाटर कोर्स से ये एक्सट्रैक्शन न करे। इस ज़माने में मैं ये कहूँगा उनसे जिनको ये मिला है, जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं इस बेड मटेरियल की, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो जो वाटर कोर्स है उससे वो एक्सट्रैक्शन न करे, क्योंकि उससे वो जो ब्रीडिंग एंड फीडिंग ग्राउंड से फिश के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इन द लॉन्ग रन इसका ये इफेक्ट पड़ सकता है कि ये जो फिश प्रोडक्शन है, इन नालों की नेचुरल प्रोडक्शन है, इनमें कमी आ सकती है। और तो और यहाँ हमारी जो लोकल फिश है शेजोथोरिक्स करके वो माइग्रेशन करती है। आर टाइम में ये इलीगल काम कर रहे हैं। डे टाइम में हम जहाँ भी हमें पता चलता है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, वी रश टू द सपोर्ट। वी हैव कंडक्टेड मोस्ट ऑफ द सीजर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रैकर्स दैट हैव देयर लोड्स फ्रॉम दोज कैशर्स एंड हैंडेड ओवर टू द पुलिस। जहाँ तक ऑक्शन में एक्सट्रैक्शन का जो सवाल है, वहाँ उनको टाइम दिया गया है, सवेरे 9 से शाम के 5 बजे तक वो काम कर सकते हैं। If they go against this timing and they will be put to the task. गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने से गहरे गड्ढे बन रहे हैं। इन नदी नालों में नहाने के दौरान चंद बच्चों की जान भी गई है। चीफ इंजीनियर महकमा आपाशी ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान नदी नालों में गैर कानूनी तौर रेत और बाजरी निकालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। जो वो ऑप्शन करते हैं ज्वेलरी माइन, वो पहले एक्शन फ्लड से ले लेते कौन सी स्पॉट वो अलो करेंगे, उसके बाद वो ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन करने के बाद फिर जब वो कॉन्ट्रैक्टर को आएगा उसको रिमाइनिंग के लिए, उसको हमारे एक्शन बताएं कि इस लेवल तक आपने, ताकि उसमें हमारी स्पोर्ट डेप्थ ना खराब कर दे, हमारा वाटर टेबल नीचे ना खराब कर दे, जो बड़ी जगह मैंने देखा हुआ होगा। मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं हमारे एक्शन को, हमारे एडब्ल्यूएस को ऑन स्पॉट वो जाके मशीन में जब्त भी कर सकते हैं और कोई फाइन भी कर सकते हैं। लेकिन एक क्योंकि डिपार्टमेंट के पास और बड़े काम है, इरिगेशन है, फ्लड है और मैन पावर बड़ी कम है और जगह जगह इतनी हर बीट पे जाके वो इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकते। सो मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट डिसीजन मैंने टेकअप किया और दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव विद मी और सारे डिपार्टमेंट इकट्ठा हो गए। हम अपने इस सरमाया को बचाने के लिए हम एकजुट हो गए हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इस काम को बंद किया जाए। इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी तूल पकड़ रही है। कुपवाड़ा से न्यूज़ 18 के लिए यहया सुल्तान की रिपोर्ट। गांदरबल जिला में आसमानी बिजली गिरने से तकरीबन 100 भेड़ बकरियां हलाक हो गई हैं। कंगन के बालाई इलाके वोकलान में यह वाकया पेश आया। गुज़िश्ता रात बिजली गिरने से बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां हलाक हुई हैं।
गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने LAHDC के चेयरमैन फिरोज अहमद खान के हमरा करगिल में चलंग मिनी हाइडल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सुरुवादी के पानीखर ब्लॉक में 16 करोड़ रुपए से जायद लागत से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया है और इससे तकरीबन 3000 मकानों को बिजली सप्लाई की जाएगी। गवर्नर के मुशीर ने करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को मुबारकबाद पेश की। वहीं मकामी अफराद ने भी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स आगा सैयद हसन रिजवी, फनसाब ताशी, मोहम्मद अली और दीगर अफसरान मौजूद थे। पहले तो क्रीडा को और हमारी जो करगिल की काउंसिल है इनको मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि क्रीडा ने करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उन्होंने ये दिखा दिया कि छोटे प्रोजेक्ट बन सकते हैं और आज इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं हम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल साहब के साथ मिलके। करगिल एरिया में और जहाँ जो डिफरेंट वैलीज हैं वहाँ पर परसों ही हमारा एक रिव्यू हो गया था स्टेट लेवल में PDD डिपार्टमेंट के साथ मिलके और सारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है जिनका ये मैंडेट है। तो सरकार की तरफ से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में यही कोशिश रहेगी कि जो छोटी एजेंसीज या बड़ी एजेंसी जो भी बना सकती है उन्हीं को हम इनकरेज करेंगे। तो क्रेडा को हम इनकरेज करेंगे। अभी पूरी तरीके से इनके हमें एक असेसमेंट हो गई है पिछले कुछ दिनों में। इनकी कुछ ज़रूरत है स्टाफ वगैरह की भी, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल साहब ने मेंशन किया है इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हैं ये और बढ़ाएंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में करगिल विजय दिवस के जिम्न में जीत की मशल रोशन की। ये मशल 11 मुख्तलिफ शहरों से होते हुए करगिल वॉर मेमोरियल द्रास तक पहुंचेगी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। सीमा की सुरक्षा के लिए जिन हमारे सेना के बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है उसको मैं तहे दिल हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी जहाँ संवेदना व्यक्त करता हूँ वहीं पर सम्मान भी व्यक्त करता हूँ। मरकजी वजीर ममलिकत बराई PMO डॉक्टर जतेंद्र सिंह का कहना है कि सरहदी अजला में 15,000 बंकर तामीर किए जाएंगे। रियासी जिला के कटरा में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए जतेंद्र सिंह ने कहा कि सरहदी इलाकों में फ्री डिश की तकसीम और मोबाइल टावर्स की तनसीब का अमल भी जारी है। बंकर्स के निर्माण कार्य को समयबद्ध सीमा में टाइम लाइन के भीतर इसकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसा आश्वासन आपने देखा होगा। वर्तमान गृह मंत्री हैं हमारे अमित भाई शाह, उन्होंने भी ऐसा कहा है और मुझे विश्वास है इसके साथ साथ वहाँ पर एक फ्री डिश बॉक्सेस का वितरण करने का भी कार्य आरंभ हुआ है और साथ ही साथ हमने ये एक मांग रखी थी कि वहाँ पर मोबाइल टावर्स लगाए जाए, क्योंकि मोबाइल सिग्नल नहीं रहता और मुझे लगता है ये सारी व्यवस्था होने के बाद वहाँ के लोगों को सुविधा तो रहेगी, विशेषकर वहाँ के युवाओं को अपने कामकाज और अपनी पढ़ाई इत्यादि के लिए विशेष लाभ। करगिल प्रेस क्लब के बाहर कई लेक्चरर्स ने एहतिजाज किया। ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल न करने के खिलाफ लेक्चरर्स ने एहतिजाज किया। कश्मीर और जम्मू रीजन से तकरीबन 60 लेक्चररों का साल 2017 में लद्दाख तबादला किया गया था और कवायद के मुताबिक इनकी खिदमात मुकम्मल होने के बावजूद इनको ट्रांसफर नहीं किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने जल्द से जल्द ट्रांसफर करने की मांग की। SRO 202 जब बना है उसके बाद इन्होंने एक आर्डर निकाला है, उसमें इसने क्लियर मेंशन किया है कि लद्दाख रीजन में आपको सिर्फ एक ही साल देना है, 1 साल का टेन्योर है, जबकि हमें यहाँ 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस आर्डर को लेटर और सेपरेट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। इतने देर से सफ़र इस हार्श कंडीशंस में कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली कोई जम्मू से है, श्रीनगर से है, इतनी एडवर्स कंडीशंस में कभी सर्व नहीं किया है और 2 साल से ज़्यादा यहाँ सर्व कर रहे हैं। इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि हमें यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि अगर सब लोगों के लिए एक ही रूल बनता है तो फिर बाकी लोगों को यहाँ क्यों नहीं लाया गया। क्योंकि यहाँ अभी कारगिल में 78 पोस्ट जो है वो वैकेंट है और लेह में जो है 35 पोस्ट वैकेंट है। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि अगर सबों को आपने 3rd जोन में भेजना था तो फिर इतने पोस्ट यहाँ वैकेंट क्यों है। तो फिर एक बात और है, तो 40 जो इसकी वायलेशंस हो गई हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की, तो फिर वो 40 बंदों को आपने एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रांसफ़र किया हुआ है।
डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN हितू ने सयाहती मकाम गुलमर्ग में आग मुतासरीन का दौरा किया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज गुलमर्ग में 15 दुकानों में आग से हुए नुकसानात का जायजा लिया। DC ने अफसरान को हिदायत दी कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए ताकि वक्त पर इन्हें इमदाद फराहम किया जा सके। DC के हमरा SDM CEO गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर अफसरान भी थे। मुख्तलिफ वफूद ने DC के साथ मुलाकात की और इन्हें दरपेश मसाइल से आगाह किया। DC ने यकीन दिलाया कि जायज मुतालबात को पूरा किया जाएगा। दुकानदार है बजाय खुद जाकर के उनसे बात करी है, तो उनकी जो डिमांड है वो यही है कि उनको जल्द से जल्द जो मुआवजा है वो दे दिया जाए और इसके अलावा उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। मेरे साथ जो है वो SDM साहब हैं गुलमर्ग के और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो हमने उनको यकीन दिलाया कि जो भी कानूनी तो जायज़ मदद होगी वो उनको पहुँचाई जाएगी जल्द से जल्द। श्रीनगर में एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मंशियात के खिलाफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पैगाम प्रोडक्शंस की जानिब से ब्लेज कश्मीर अगेंस्ट ड्रग्स के उन्वान से इस प्रोग्राम में समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस बिद्दत को रोकने के लिए वालिदैन के सामने आने की जरूरत को उजागर किया। गैर सरकारी तंजीमों को सरकार और सिविल सोसाइटी की मदद से इसके खिलाफ मुहिम चलाने की वकालत की गई। दीनी मराकिज में इसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स कायम करने पर जोर दिया गया। हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा तबाह कर रहा है। ये जड़ है, बिल्कुल ही जड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स का भी हाथ है। पेरेंट्स का केयर भी ज़रूरी है। जितना पेरेंट्स केयर करेंगे बच्चों को बचपन से ही कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उतना ही ये ख़त्म हो सकता है। बेटर इज़ टू पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि किस चीज़ से, और ड्रग्स तो है ही गलत, वो तो गलत है ही। हमने यूथ को मिलकर, हम सबको एक एक करके मिलकर हमें मैसेज देने चाहिए कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। इंसान सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही होता है और कोई दुश्मन नहीं होता है। एक इनिशिएटिव यहाँ पे ले लिया गया है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान जो है तो वो इससे दूर ही रहें, और ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटीज़ जो है या सोशल एक्टिविस्ट्स हैं या यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, इन पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएं, और जितना भी इनको यहाँ के NGOs को, यहाँ के ट्रस्ट जो बने हैं इस चीज़ के लिए, उनको जितनी भी ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे वो DDC यहाँ के हो, तो उनको पूरा उसमें ताउन होना चाहिए। जुए अदब काजनाग हंदवाड़ा की जानिब से मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। शहीद सहाफ़ी डॉक्टर शुजात बुखारी और वादी कश्मीर के मारूफ शायर अली मोहम्मद शहबाज की याद में इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। दोनों शख्सियात की खिदमात पर रोशनी डाली गई। महफिल मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। जुए अदब के सदर मकबूल फायक और जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल मावरी ने कहा कि जगह की नायाबी से इन्हें ऐसी तकारीब मुनाकिद करने में सख्त दुश्वारियां पेश आती हैं। उन्होंने मांग की कि इसके लिए हंदवाड़ा में एक इमारत फराहम की जाए। उन्होंने कलमकारों के हक में माहाना वजीफे की मांग भी दोहराई। जिला में कुपवारा के हेड कल्चरल एकेडमी की तरफ से एक सब ऑफिस कायम किया जाए ताकि यहाँ के गरीब और पसमानदा कलमकारों की बात आगे बढ़ने पाए। शहीद साफत, शहीद शुजात बुखारी और शहीद इल्म अदब जनाब अली मोहम्मद शहबाज जो कश्मीर के बड़े सपूत हैं, इनके हवाले से हमने ये मुनक्कद की यहाँ मजलिस, और हम चाहते हैं कि उनकी जो तालीमात हैं, उनका जो अदबी जो खिदमत है उनकी, वो लोगों तक पहुँचे और नई नस्ल से इस्तेफादा करें। बांडीपुर के सुंबल शिगनपुरा में यौम सैयद रजा मनाया गया। इंदर कल्चरल फोरम की जानिब से मुनाकिदा इस तकरीब में वादी के सरकर्दा अदीबों और शायरों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान इंदर कल्चरल फोरम के सदर सलीम यूसुफ चिल्की ने सैयद रजा की मरसिया ख्वानी पर रोशनी डाली। एक किताब की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब के इब्तिदाई हिस्से में एक किताब की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई जो सईद अख्तर मंसूर ने तख्लीक की है, और सईद अख्तर मंसूर हमारे अच्छे शुरा में, अच्छे नक़ादों में और अच्छे मुहक़्क़ों में शुमार होते हैं, और उन्होंने आज जो ये नई किताब सामने लाई है, एक ख़ास मौजू पर लिखी गई है जो मरसिया कश्मीरी ज़ुबान में, चाहे वो क्लासिकी मरसिया हो या मॉडर्न मरसिया हो, उस पर इन्होंने बात की है, और जो काम पहले हुआ है उसमें एक इजाफ़ा है। और मैं
टाउन हॉल मागाम बडगाम में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से एक अदबी तकरीब मुनक़िद हुई। यह तकरीब रियासत के मारूफ अदीब, शायर, दानिश्वर और माहिर तालीम डॉक्टर अमर मालमोही के मुलाकात पर मबनी थी। तकरीब की सदारत फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर ने की। अदीबों, शायरों और डॉक्टर अमर मालमोही के तलबा, पड़ोसियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मालमोही से मुलाकात के मौके पर कई अफराद जज्बाती हो गए। याद रहे कि डॉक्टर अमर मालमोही का आबाई गांव मालमो मागाम है। वो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से पुणे में रिहाइश पजीर हैं। डॉक्टर मालमोही ने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात से हाजरीन को वाकिफ कराया। अनंतनाग के लोका भवन मंदिर में हाड़बा त्यौहार का एहतमाम हुआ। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। मंदिर के अहाते में खुसूसी पूजा और हवन का भी एहतमाम हुआ। कश्मीर में क़याम अमन और खुशहाली की दुआएं की गई। मकामी मुसलमानों के ताउन की सताइश की गई। कश्मीरी पंडितों ने फिर एक बार वादी वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया। मकामी मुसलमानों ने भी पंडितों के शाना बशाना चलकर इन्हें हमेशा हर तरह ताउन फराहम करने का आज़म दोहराया। मेरा भारत स्वर्णिम भारत बस यात्रा रियासत पहुंच रही है। इस सिलसिले में ब्रह्मा कुमारी सेंटर जम्मू की डायरेक्टर BK सुदर्शन जी ने मीडिया को इस यात्रा की तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि साल 2017 में शुरू करदा यात्रा के दौरान मुख्तलिफ रियासतों का अहाता किया गया है और अब जम्मू कश्मीर में बस यात्रा चलेगी। देखिए, विज्ञान या नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए लोग युवाएं विदेश में जाते हैं, पर जहां आध्यात्मिकता की बात आती है तो विदेशी भारत में आते हैं सीखने। तो कहते हैं किसी भी देश का नाम जो महान ऊंचा होता है, वहां के रहने वालों का चरित्र कितना ऊंचा है। आज चरित्र क्यों बिगड़ा है? हमारा यूथ जो है आज छोटी उम्र स्कूल की लाइफ से ही नशों का आदी हो रहा है, व्यसन का आदी हो रहा है। तो कैसे वो युवाएं नशे आदि छोड़ें, व्यसनों से मुक्त हों, कैसे उनके जीवन के अंदर वो दिव्य गुण, आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना हो। अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से हाल ही में तश्कील शुदा उबूरी बॉडी ने JKCA पर जिला में स्पोर्ट्स के माहौल में रखना डालने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि JKCA ने बोगस इलेक्शन मुनाकिद करा के एक ऐसी एसोसिएशन तश्कील दी है जिस पर पहले ही कोर्ट ने स्टे जारी किया है। बोगस वोट्स क्रिएट करके एक इलेक्शन का ड्रामा रचाया गया। 3 दिन का टाइम रखा गया। व्हेन वी कंटैक्टेड द इलेक्शन कमिश्नर फॉर जस्टिस, वहाँ पे एक स्टेटस को हमने लाया फॉर द इलेक्शन प्रोसेस एंड द बॉडी विच वाज डिक्लेयर्ड अनअपोज्ड। और पिछले कई दिनों से एक टूर्नामेंट चल रहा है JKCA का 40 आवर, जिसको ये टैलेंट हट का नाम देते हैं। एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, देयर आर सम पर्सन्स इन JKCA विच आर हेल्पबेंट टू डिस्टर्ब दिस एटमॉस्फेयर। JKCA की ट्रायल्स अभी आप देख रहे हैं, हम स्टेडियम में ही बैठे हैं, स्मूथली कंडक्ट हो रहे हैं। फॉर्चुनेटली वो उस बॉडी को ये क्रेडिट देना चाहते हैं जिसका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। कुंजर 2 RR की जानिब से मुनाकिदा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच बारामूला क्रिकेट टीम और सिंहपुरा की टीमों के दरमियान खेला गया। बारामूला की टीम ने जीत दर्ज की। इख्तितामी तकरीब पर 2 RR के सेकंड कमांडिंग ऑफिसर करण सिंह मेहमान खुसूसी थे। तकरीब पर कुंजर कंपनी कमांडर मेजर हिमांशु, SHO कुंजर बशारत अली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि यहाँ के नौजवानों की सलाहियतों को उभारने और इन्हें एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की गर्ज से इस तरह के टूर्नामेंट मुनाकिद किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि कुंजर में ग्राउंड की हालत इंतहाई खराब है। उन्होंने महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की अदम तवज्जुही पर अफसोस का इजहार किया। डायमेंशंस के हिसाब से या ग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर क्वालिटी क्रिकेट नहीं हो सकता जब तक न ये ग्राउंड पर तवज्जो दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, कम से कम इस ग्राउंड के लिए अगर आर्मी करा रही है, उनको चाहिए कि इस ग्राउंड में एस्ट्रो टर्फ लगाए, क्योंकि आगे बहुत कॉम्पिटिशन है और टर्फ क्रिकेट है। और हम शुक्रिया करते हैं उसके बाद भी, क्योंकि ये कंसर्न नहीं है, इसके लिए सपोर्ट्स डिपार्टमेंट होते हैं जो कंसर्न होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सोए हुए हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स को आगे आके फिर टूर्नामेंट्स खिलाने पड़ते हैं। हम बारामूला से आए थे यहाँ पे, तो आर्मी ने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी यहाँ पे
बहुत अच्छे से इन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। बात रही विकेट की, तो विकेट पे इधर बहुत काम होना चाहिए। माहौल दोस्त सयाहत को बढ़ावा देने के लिए बांडीपुरा से राजदान टॉप तक एक साइकिल रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिदा रैली में 20 के करीब साइकिलिस्ट शरीक हुए। उनका कहना था कि रियासत इस तरह की सरगर्मियों के लिए काफी मौजू है। इस तरह के प्रोग्रामों से एडवेंचर टूरिज्म को एक नई जहत मिलती है। हमने ये राइड रखी है, राजदान पास तक जाएगी, जो कि बांडीपुरा से 42 किलोमीटर है और इसकी जो हाइट है वो है 11,672 फीट। इस राइड का जो मोटो है वो है बांडीपुरा में जो MTB उसको डेवलप करना और टूरिज्म प्रमोशन के लिए भी है। और ये खासतौर ये राइड रखी है हमने सेव फॉरेस्ट सेव वाइल्ड लाइफ। LAHDC लेह के चेयरमैन P वांगियाल ने आज महकमे ड्रग एंड फूड कंट्रोल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ड्रग कंट्रोलर लातिका खुजूरिया, CMO लेह, बार एसोसिएशन के सदर और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग एंड फूड रेगुलेशन बहुत इधर ले में भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। सो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो मॉनिटर करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हमारे जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही ऑनेस्टली एंड बहुत ही अपने डेडिकेटेडली ये ड्यूटी निभा रहे हैं। स्टाफ में नो डाउट हमारी कमी है। बीजेपी की जानिब से कुपवाड़ा जिला में मेंबरशिप मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया गया। मुहिम का इफ्तिताह रियासती बीजेपी के नायब सदर डॉक्टर अली मोहम्मद की मौजूदगी में किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर GA मीर, AR जरगर के अलावा दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक बीरवा की तरफ से गोंदूपुरा में एक मीटिंग मुनाकिद की गई। मीटिंग में हल्का सदूरों के अलावा पार्टी से वाबस्ता सरकर्दा वर्करों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीरवा के ब्लॉक सदर गुलाम अहमद खान का कहना था कि मीटिंग का मकसद आने वाले इंतखाबात में पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से तबादुला ख्याल करना था। शाहबाद डेवलपमेंट फोरम की जानिब से अनंतनाग के कपरन वेरीनाग इलाके में एक इजलास का एहतमाम हुआ। इलाका शाहबाद की मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। इलाका डूरू शाहबाद की हमगीर तरक्की और लोगों को दरपेश मसाइल का अजाला मुमकिन बनाने पर तबादुला ख्याल हुआ। इलाके में तामीर तरक्की के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम पर भी गौर खौज हुआ। फोरम ने आम लोगों का ताउन तलब किया। बीरवा डिग्री कॉलेज रोड से मुतालिक न्यूज़ 18 की खबर के बाद मैकडम बिछाने का काम शुरू किया गया है। ताहम लोग शिकायत कर रहे हैं कि रोड पर कई मकामात पर सिर्फ पैचिंग ही की गई है। लोगों का कहना है कि पैचिंग की वजह से इस रोड पर हादिसात का ज्यादा खतरा लाहिक हो गया है। लोगों ने R&B बीरवा से पूरे रोड पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया है। उधमपुर के दफ्तर सेरिकल्चर में रेशम की मार्केट लगी है। रेशम साजी सनत से जुड़े किसान इस मरतबा परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस साल इन्हें पैदावार की मुनासिब कीमत हासिल नहीं हो रही है। किसानों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इन्हें अकल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए, नहीं तो इस सनत को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। बीजेपी से वाबस्ता फारूक खान को गवर्नर का मुशीर मुकर्रर किया गया है। वो कई आला ओहदों पर फायज रह चुके हैं। 13 जुलाई पर इस बार फिर तनाजा खड़ा हो गया। कश्मीर में मंशियात की बिद्दत एक बड़ा मसला बन गया है। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आइए आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। फारूक खान एडवाइजर, फारूक खान एडवाइजर, भाजपा हुक्म एक्टिव मेंबर, भाजपा हुक्म एक्टिव मेंबर, फारूक खान एडवाइजर, बड़न ओहदान पेट फैज ओस, बड़न ओहदान पेट फैज ओस, खदमत करमच बेलोस, खदमत करमच बेलोस,
यह हज उस IPS अफसर यह हज उस IPS अफसर फारूक खान बन्यो एडवाइजर भाजपा एक्टिव मेंबर 13 जुलाई लोग बे ठम ठम 13 जुलाई लोग बे ठम ठम अड्डों को ब्लैक डे अड्डों मातम अड्डों को ब्लैक डे अड्डों मातम दूर तकरीबिनिश गवर्नर दूर तकरीबिनिश गवर्नर फारूक खान बन्यो एडवाइजर भाजपा एक्टिव मेंबर कशीर मंज आसमान गिंदान छपछर कशीर मंज आसमान गिंदान छपछर मौसम बदल नस्ला गांछन तर मौसम बदल नस्ला गांछन तर अटी और रखवासान अटी थर थर अटी और रखवासान अटी थर थर फारूक खान बन्यो एडवाइजर भाजपा एक्टिव मेंबर कशीर मंज जाय ड्रग्स गया कशीर मंज जाय ड्रग्स गया नौजवान मंज गिर सुबह शाम नौजवान मंज गिर सुबह शाम अथ कैलियो दो रुख यु कंसार अथ कैलियो दो रुख यु कंसार फारूक खान बन्यो एडवाइजर फारूक खान बन्यो एडवाइजर भाजपा एक्टिव मेंबर भाजपा एक्टिव मेंबर फारूक खान बन्यो एडवाइजर